Hello बच्चों, let's see the question. Two forces acting on a particle in opposite direction have a resultant of 10 Newton. If they act at right angles to each other, the resultant is 50 Newton. Find the two forces. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that vector addition. तो कंसीडर करते हैं दो वेक्टर. ये हमारा वेक्टर है A, दिस इज व्हाट A वेक्टर एंड दिस इज व्हाट B वेक्टर. और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, थीटा. इनका हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ये पैरेललोग्राम लॉ से. ये हमारा आता है क्या, रिजल्टेंट आर वेक्टर. तो व्हेन टू वेक्टर्स आर एडेड देयर रिजल्टेंट उनका जो रिजल्टेंट होता है दैट इज गिवन बाई आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. तो बस हमने एक चीज और देख लीजिए, फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये भी किस एडिशन को फॉलो करेगा, वेक्टर एडिशन को. दैट्स इट. नाउ लेट्स कंसीडर f1 वेक्टर एंड f2 वेक्टर. इनके मैग्नीट्यूड क्या है, हैविंग मैग्नीट्यूड्स f1 एंड f2 रिस्पेक्टिवली. इनके मैग्नीट्यूड क्या है, f1 और f2. यही आपको चाहिए. तो सबसे पहले देख लेते हैं केस फर्स्ट. केस फर्स्ट में दोनों कैसे हैं, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. कैसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन. तो ये है पार्टिकल, इस पे एक फोर्स लग रहा है हमारा. मान लिया हमारा बड़ा फोर्स कौन सा है, F2. छोटा फोर्स कौन सा है, F1. सिंपली ओके. तो इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है, एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में, 180 डिग्री. रिजल्टेंट आ रहा है इनका 10 न्यूटन. ठीक है. तो रिजल्टेंट मान लिया इसका नेट फोर्स इधर बन रहा है कितना, F वेक्टर. तो यहाँ से F स्क्वायर, F को ला जाएगा अंडर रूट के अंदर, क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर और प्लस 2F1 F2 कॉस कितना 180 डिग्री. कॉस 180 डिग्री -1 होता है. तो F हमें पता है कितना दे रखा है, 10. अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस का 2F1 F2. तो यहाँ से ये F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर हो जाएगा या F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. तो ये हमारे यहाँ से F2 माइनस F1 ये आ जाता है कितना, 10. इसे डाल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ सेकेंड इक्वेशन देखते हैं. सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, दोनों वेक्टर्स कितने पे हैं, 90 डिग्री वर्क कर रहे हैं. सो केस सेकेंड, ये हमारा कौन सा वेक्टर है, मान लिया ये हमारा है F1 वेक्टर और ये हमारा वेक्टर कौन सा हो जाएगा, F2 वेक्टर. दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो इनका अगर रिजल्टेंट निकालेंगे, ये आ गया इसका रिजल्टेंट. ये रिजल्टेंट आप मैंने मान लिया ये F डैश वेक्टर है. इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू में गिवन है कितनी है, 50 न्यूटन. तो अगर इनका रिजल्टेंट निकाला तो F डैश आ जाएगा अंडर रूट के अंदर F1 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस कितना 90 डिग्री. कॉस 90 कितना हो जाएगा, जीरो, ये टर्म हो जाएगी गायब. इसकी वैल्यू में कितनी गिवन है, 50 इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर क्या, ये हमारा हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस का कितना F2 स्क्वायर. अब ये F1 स्क्वायर यहाँ रूट ले लो तो यहाँ से हो जाएगा हमारा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500. इक्वेशन इसको क्या डाल देते हैं, सेकेंड. नाउ अब हम अगर पहली वाली इक्वेशन को अगर स्क्वायर कर दें इसका F2 और F1 का, तो F2 स्क्वायर F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट. तो ये हमारा हो जाएगा F2 स्क्वायर प्लस का F1 स्क्वायर और माइनस का 2F1 F2 यही बनेगा. तो यहाँ से F2 माइनस F1 कितना था, 10. तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 100 इक्वल ये हमारा F2 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर कितना है, ये 2500 और ये माइनस का हो जाएगा 2F1 F2. इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से हमारा 2F1 F2 कितना आ जाएगा,
ये 2500 माइनस का 100, ये कितना हो जाएगा 24 ऑफ 100, कौन 2f1 f2, इसको इक्वेशन डाल देते हैं थर्ड। नाउ अब यहां से अगर सॉल्व किया जाए तो हम निकाल सकते हैं f2 प्लस f1 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा f2 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस 2 f2 f1। तो f2 स्क्वायर और f1 स्क्वायर ये कितना था हमारा 2500, अभी भी कैलकुलेट किया, प्लस 2 f1 f2 कितना आ गया 2400, ये कितना हो जाएगा 49 ऑफ 100, कौन f2 प्लस f1 का होल स्क्वायर। यहाँ से f2 प्लस f1 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ये 7 और 70 का स्क्वायर, दैट मींस इट इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 4। तो f2 प्लस f1 आया 70, ये न्यूटन में जाएगा। और यहाँ देखिए f2 माइनस f1 कितना आया था 10, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट एंड, कौन सी इक्वेशन है फर्स्ट एंड फोर्थ, ओके। तो आपको दिख रहा था f2 माइनस f1 इक्वल्स टू कितना 10, यहाँ से f2 प्लस f1 इक्वल्स टू कितना आ गया 70, दोनों क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो f1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐड होके हो जाएगा 80, तो 2f2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 80, देन f2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40 ऑफ न्यूटन। तो अगर f2 की वैल्यू पुटिंग इन फर्स्ट, तो f2 हमारा कितना है 40 और माइनस ये f1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10, तो ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, दैट मींस f1 बिकम्स 30 ऑफ न्यूटन। तो यही आपसे f1 और f2 की वैल्यू पूछी थी, तो f2 की वैल्यू कितनी, एक फोर्स हमारा कौन सा है 40 न्यूटन, एक कौन सा है 30 न्यूटन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।